गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। भगवान की वाणी को भी आप और हम लोग एकाग्रचित होकर नहीं सुन पाते, सिर्फ इसका कारण हम मन के गुलाम हैं। केवल एक अज्ञानता के कारण। रोज निवेदन करता हूँ, ये मनुष्य शरीर का एक लक्ष्य होना चाहिए, भगवत प्राप्ति। बस अब तक आपके साथ गीता के दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक तक चर्चा हो चुकी। कल 39वें श्लोक में केवल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, चर्चा आज करेंगे। तो 38वें श्लोक तक हमें भगवान श्री कृष्ण क्या बताना चाहते हैं कि जब तक व्यक्ति समता का भाव नहीं लाएगा, समभाव नहीं लाएगा और संसार में व्यवहार नहीं करेगा, तब तक वो अनंत जन्मों से जैसे भटकता आ रहा है ऐसे ही भटकता रहेगा। आज आपको संत राम सुखदास जी की प्रार्थना सुनाऊंगा कुछ देर के बाद में, कि एक संत जिनको नाम से तो आप सब जरूर जानते होंगे, राम सुखदास जी, वो भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं एकदम सरल शब्दों में। और फिर आप सोचिएगा, क्या आप हम लोग भी ऐसा कभी मन में सोचते हैं? सोचिएगा, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। राम सुखदास जी के 15-20 प्रार्थनाओं का
सुनाने का प्रयत्न करूंगा। आप एक भी जीवन में उतार लीजिएगा, एक भी, कल्याण हो जाएगा। तो सब एकाग्रता पूर्ण सुने। कल आपके साथ समता और व्यवहार की चर्चा के बाद 39वें श्लोक में भगवान आगे आज्ञा दे रहे हैं, आगे के समता और व्यवहार को बताकर, और उसी को सुनने के लिए क्या कहते हैं भगवान, बहुत ध्यान से सुनिएगा। विजय भाई शायद आपका स्पीकर खुला हुआ है, बंद कर लेना। अब बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, ये समबुद्धि तेरे लिए पहले भी सांख्य योग में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। सांख्य योग का आपको और हमको ज्ञान नहीं, लेकिन कर्म तो सब करते हैं। तो कहते हैं, जिस समबुद्धि से युक्त हुआ कर्म बंधन का त्याग कर दे रहा। आप और हम लोग कर्म करना पाप नहीं, लेकिन कर्म बंधन में बंध जाते हैं। मूल चीज इसका त्याग कर देगा। क्या कहते हैं भगवान, देह और देही, शरीर और शरीरी का ठीक ठीक विवेक होने पर समता में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। अगर हमें हमारा विवेक जाग जाए, हमें पता चल जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीरी हूं, चेतन हूं, आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं, तो अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाए। कारण कि देह में राग रहने से ही, बहुत ध्यान से सुनिएगा, शब्द बहुत छोटे छोटे हैं, अर्थ इनका बहुत गूढ़ा है। क्या कहा, देह में राग रहने से ही विषमता आती है। यानी आप चेतन और जड़ में राग करते हो। सोचो कि मैं चेतन आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं, और मैं इस मिट्टी के शरीर में, जो पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, इसमें राग करता हूं। इससे क्या होती है, विषमता आती है, समता खत्म हो जाती है। ये मेरा शरीर है, अपनापन आ गया ना, यही विषय है। और एक ही त्रुटि के कारण ये जीव अनंत जन्मों से भटक रहा है। ऐसा नहीं कि आप हम लोग अपने घर वापस नहीं जाना चाहते, हम सब चाहते हैं हम अपने घर वापस जाएं, इस मृत्यु लोक में फिर दोबारा ना आए। लेकिन एक अज्ञानता के कारण, एक त्रुटि के कारण, शरीर में रहना पाप नहीं है, शरीर में रहकर संसार का काम करना पाप नहीं है, लेकिन अपने को शरीर मानना पाप नहीं, विष के समान, जहर के समान है। इस प्रकार सांख्य योग में भी समबुद्धि का वर्णन हो चुका। अब इसी समबुद्धि को भगवान कर्म योग का माध्यम से समझाना चाहते हैं। यानी आप और हम लोगों के लिए और सरल कर रहे हैं भगवान। क्या सरल कर रहे हैं,
आप और हम सब लोग कर्म करते हैं। आप सब लोगों के सामने एक छोटा सा प्रश्न रख रहा हूं, जरा सोचिएगा सुनते सुनते। आपको संसार में सबसे नंबर 1 का कार्य क्या लगता है? मुझे किस लिए शरीर मिला है, अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या त्यागना चाहिए? क्या मतलब, आपके सामने एक तरफ भगवान खड़े हों और गुरु खड़े हों, गुरु और भगवान, और दूसरी तरफ आपका पूरा परिवार खड़ा हो, आपके मकान, आपके प्लॉट, आपकी दुकान, आपका धन, आपका सारा संसार। आप किसको चुनना पसंद करेंगे? शब्दों में मत बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा, बस सोचिएगा मैं क्या छोड़ सकता हूं, किसके लिए? क्या छोड़ सकता हूं, किसके लिए? आज तक तो वो काम नहीं कर सके जिसके लिए शरीर मिला। अब निवेदन कर रहा हूं, शायद हो सकता है किसी पुण्य आत्मा को जागृति हो जाए, होश में आ जाए। कहने का तात्पर्य, भगवान कहते हैं अभी इस समबुद्धि को कर्म योग के विषय में कहना है कि समबुद्धि कर्म योग में कैसे प्राप्त होती है। अब बताइए, हम कर्म करें और समबुद्धि कैसे आ जाएगी? मैं अपना कारखाना चला रहा हूँ, अपनी दुकान चला रहा हूँ और समभाव रहे, ये कैसे हो सकता है? आप सोचो, मैं जिस परिवार में रहता हूँ, जिन बच्चों के साथ, जिन सदस्यों के साथ रहता हूँ, उनमें और जिनके साथ नहीं रहता उनमें समबुद्धि कैसे आएगी? और बिना समता के आप व्यवहार कर ही नहीं सकते। जब तक समभाव नहीं आएगा तब तक व्यवहार नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं इसका स्वरूप क्या है, इसकी महिमा क्या है, इन बातों के लिए भगवान ने इस बुद्धि को योग के विषय में सुनने के लिए कहा। योग माने क्या? जुड़ना, जुड़ना। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान के कहने के अनुसार कर्मों में विषम बुद्धि क्या होती है? राग और द्वेष होने से पाप लगता है। क्या मतलब हुआ? भगवान के कहने के अनुसार कर्मों में विषमता, विषमता माने, मैंने कल भी आपको बताया था, मैं अपने पति को खाना दे रहा हूं, अपने दामाद को खाना दे रहा हूं और एक भिखारी को खाना दे रहा हूं। क्या दोनों के प्रति समभाव है? सोचिएगा। मैं भगवान को भोग लगा रहा हूं और एक पशु को, कुत्ते को मान लो, रोटी दे रहा हूं। क्या मेरी समबुद्धि है? आप कहोगे नहीं, ऐसा तो नहीं है और हो नहीं सकती। इसका मतलब कर्मों में विषम बुद्धि जहर का काम करती है और यही राग द्वेष होने से पाप लगता है। आप हम लोग सारा दिन पूजा करते हैं, जप करते हैं, व्रत करते हैं और पता नहीं क्या क्या दान करते हैं, कहाँ कहाँ टकरे खाते हैं, कहाँ कहाँ खुपड़ भंजन करते हैं, पता नहीं। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। लेकिन विषम बुद्धि, अपने पराये का भेद, राग द्वेष, पाप लगता है। हम
कल भी मैंने कहा था, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। हम सब अंधे हैं आंखों के होते हुए। बुरा लगेगा शब्दों में, हम आंख के होते हुए अक्ल के अंधे हैं, अज्ञानता से अंधे हैं, राग द्वेष में फंसे हुए हैं और पाप लगता है। आप कहते हैं अरे हमने इतना पूजा पाठ किया, इतने पंडितों को बुला के ये कराया, यहाँ भजन कीर्तन में गए, यहाँ गए, नतीजा क्या मिला? ठन ठन गोपाल, ठन ठन गोपाल। कारण क्या था? विषम बुद्धि थी, राग द्वेष था। देखो अभी हम एक भजन संध्या में गए, ये मेरा पति भजन गा रहा है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये मेरी पत्नी गा रही है, ये मेरी पत्नी नृत्य कर रही है, और ये हाँ किसी की काम वाली है वो गा रही है, किसी का नौकर गा रहा है। अब हम रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे। गा तुम्हारे पति से ज़्यादा अच्छा रहा हो, तुम्हारे बेटे से ज़्यादा अच्छा गा रहा हो, लेकिन ये मन में राग द्वेष विष जहर के समान है, समबुद्धि नहीं है, पाप लगता है। और आप हम लोग बैठे बैठे अड़ोसी पड़ोसी को बताते रहते, ये है, ये देखिए सामने गा रहे हैं, नहीं यही तो मेरा पति है, यही तो मेरा बेटा है, यही तो मेरी बेटी है। भगवान अंदर ही बैठे बैठे पाप नोट करते रहते हैं हमारा। आपको और हमको नजर नहीं आता, समता का भाव आ नहीं सकता। क्यों? एक अज्ञानता, अपने को शरीर मानकर। ये सारा विष आया कैसे? अपना पता नहीं है, इसलिए विषी विष है। समबुद्धि होने से पाप लगता ही नहीं। नोट करो, अगर आपकी समबुद्धि है, आपने वही भोजन अपने पति को परोसा 4 सब्जियों के साथ, और वही नौकर को परोसा, उसमें भी परमात्मा को दिया और उसमें भी परमात्मा को दिया, ये समबुद्धि है। ऐसा तो नहीं होता। पति तो कमा के लाता है, नौकर तो तनख्वाह लेके जाता है। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं। आप सोचो, आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कहने वाला कौन है? विषम बुद्धि वाला अज्ञानी जीव है। वो सोया हुआ है, जहर में पूजा कर रहा है, जहर में ही पाठ कर रहा है, जहर में ही मंदिर जा रहा है। और आप और हम लोग बड़े खुश हो रहे हैं, और हम अपने मन ही मन फूलते रहते हैं, भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे हमसे, हमने भगवान को सवा मनी चढ़ाई है। समबुद्धि होने से पाप लगता ही नहीं। देखिए, छोटा सा शब्द है सम। क्या समता आनी चाहिए? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में मेरा राम है, सब में मेरा गोविंद है। ये समता तो नहीं आती। मेरा धर्म ऊंचा है, दूसरे का धर्म नीचा है, मेरा संप्रदाय ऊंचा है, दूसरे का संप्रदाय नीचा है, मेरे गुरु महान हैं, दूसरे के गुरु इतने महान नहीं है। ये क्या है? ये सब अज्ञानता की निशानियां हैं। ये जहर ही जहर है। और आप हम लोग अपने मुंह मियां बिट्ठू बने हुए हैं, और भगवान कह रहे हैं ये सब जहर है। संसार में पाप और पुण्य की अनेक क्रियाएं होती रहती हैं, पर उनसे हमें पाप पुण्य नहीं लगता। आप सोचिए, सारे संसार में लाखों लोग पाप कर रहे हैं,
लाखों लोग पुण्य कर रहे हैं, आपको कोई लाभ मिलता है? नहीं नहीं, हमें तो कोई लाभ नहीं मिलता, हमें कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि उनमें हमारी समबुद्धि रहती है। ना हमें पापी से कोई ममता है, ना किसी दूसरे से कोई ममता है, हमें कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि वहां हमारी समबुद्धि है। उनमें हमारा कोई पक्षपात नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई राग द्वेष नहीं रहते, वहां समबुद्धि है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, तू समबुद्धि से युक्त रहेगा तो तेरे को ये कर्म बंधन कारक नहीं होंगे। तू युद्ध करेगा, हाँ, बंधन कारक नहीं होंगे, कोई पाप नहीं लगेगा। आपको लगता होगा इसका मतलब अब तक इतनी हमारी उम्र हो गई, हमारी पूजा पाठ, अरे बाबा झूठ क्यों बोलूं मैं आपसे, 0/100, नतीजा नोट कर लो, ठन ठन गोपाल, संसार में पटक दिए जाओगे। नहीं, कुछ तो भगवान को, अरे कुछ भगवान के पास रिश्वत नहीं चलती। आपने अपने आप को भगवान का तो माना ही नहीं, आपने अपने को आत्मा तो माना ही नहीं, आपने अपने को चेतन तो माना ही नहीं। अब आप बताइए भगवान का क्या दोष है? भगवान कहते हैं स्वतंत्र योनि है, जो चाहे कीजिए, जो चाहे कीजिए। भगवान आपका हाथ थोड़ी रोकेंगे, ना मंदिर में रोकेंगे, ना परिवार में रोकेंगे। भगवान तो केवल नोट करते हैं। मैंने कई बार आपसे कहा, आपके मन के दृष्टा भगवान होते हैं, बस आपको पता नहीं चलता। उसका वीडियो कैमरा 24 घंटे ऑन रहता है और वो फल देने वाला है। मैं या तो आपसे झूठ बोलूं कि नहीं आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप उपवास कर रहे हैं, अरे बकवास कर रहे हैं, उपवास का अर्थ ही नहीं मालूम। आप खूब दान कर रहे हैं, आप कौन हो दान करने वाले? आप कौन हो दान करने वाले? आप लेके चले जाओ ना। आप दान नहीं करते, आप लेके चले जाओ। नहीं ले जा तो नहीं सकते, तो आपका दान किए हुए का भी कोई लाभ नहीं है। भगवान को पाना कठिन नहीं है। कठिन क्या है? केवल भगवान ने मां के गर्भ में हमसे शपथ ली थी और आप और हम सब लोग झूठे, एक नंबर के बेईमान भगवान से अंदर बोल के आए थे कि हे प्रभु, बाहर जाकर अब मैं दोबारा संसार में नहीं फंसूंगा। भूल गए क्या भगवान से वादा किए थे? आते ही माया के बंधन में हम लोग फंसे हुए हैं। समता का भाव कहां से आएगा? अगर भगवान सब में नजर आने लगे तो समता आ जाए। ये अपना परायापन क्या है ये? और आप और लोग अपने मन से बहुत अच्छा करते हैं। मन माया का है, जो करते हो अच्छा ही करोगे। मन ना तो भगवान की शरणागति में है, ना गुरु की शरणागति में है। हमारे मन का अपना डिसीजन है, हम जो चाहें करें, क्योंकि मन हमारा है। और ऐसे ही भटकते भटकते अनंत जन्म गुजर गए और ये जीवन तो जा रहा है। तो भगवान कहते हैं ऐसे ही तू समबुद्धि युक्त रहेगा तो तेरे को ये कर्म बंधन
कारक नहीं होंगे। तू युद्ध करेगा? हाँ करूंगा। अपनों के लिए मत कर। ध्यान से सुनो, कमाल है, मैं युद्ध करूं, अपनों के लिए ना करूं। ये अपने पराये का ही तो दोष है, समबुद्धि नहीं है। भगवान यही बता रहे हैं, ये तो हम अंधे हो गए, अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। ना तो हमें गुरु की परवाह, ना हमें भगवान की परवाह। हमें तो अपनी खोपड़ी, बिगड़ी हुई बुद्धि, बिगड़े हुए मन की परवाह है। और हमारा मन जो कहता है हम वो करते हैं, हमारी बुद्धि जो कहती है हम वो करते हैं। आप सोचिए, खूब प्रार्थनाएं करी, खूब प्रार्थनाएं पढ़ी, खूब आरतियां की, खूब मंदिरों में गए। मैं आपको डार्क में नहीं रखना चाहता, सब नोट कर लो, नतीजा ठन ठन गोपाल है। कुछ नहीं पाया आपने अब तक। कहीं मत जाओ, किसी मंदिर में मत जाओ, एक बार मुख से राम ना कहो। संत क्या कहता है? न माला जपूं न हर भजूं, न माला जपूं न हर भजूं, न मुख से कहूं मैं राम, और राम सदा मुझे जपे, मैं करता विश्राम। कबीर की सुन लो, कबीर जी कहते हैं, मैं राम की दुल्हनिया गांठ गठिया लिया। बार बार खोल के क्या देखना? आप और हम लोग भगवान को धोखा दे नहीं सकते, गुरु को धोखा दे नहीं सकते, तो धोखा जा तो रहा है किसी न किसी को। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी थी, और मैं आपको बताता हूं आपका और हमारा कल्याण कैसे होगा। पूजा करने से, समता से, व्यवहार से, अपने को भगवान का अंश मानने से। वो हम मानते नहीं। कितना ही वेद शास्त्र कहें, कितने ही गुरु कहें, ऐसे कैसे मान लें? अब कोई अपनी अज्ञानता को मिटाना ही नहीं चाहता, भगवत प्राप्ति करना ही नहीं चाहता, वो अपनी मन और बुद्धि का गुलाम है, तो करता रहे। क्या गुरु करेगा, क्या भगवान करेंगे? इसी 7वें श्लोक में पूछा था कि प्रभु मेरा कल्याण किस में है। इसलिए भगवान कल्याण के मुख्य मुख्य साधनों का वर्णन करते हैं। आप और हम लोग भी पूछते हैं संत महात्माओं से कि हमारा कल्याण कैसे होगा। कल्याण कैसे होगा? जिससे पूछ रहे हो उसकी मानोगे? मानेंगे तो नहीं। मानेंगे तो अपनी बुद्धि की, करेंगे तो अपने मन की। तो पूछने से क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर के पास जाते हैं कब तक? जब तक शरीर के रोग ना मिट जाएं। आप जो स्वस्थ हो जाते हो, डॉक्टर कहता है अब तुम बिल्कुल फिट हो, फिर डॉक्टर के पास जाते हो? नहीं जाते। लेकिन गुरु का संग, ये कैसा संग है? जैसे शरीर के पति का संग है, ऐसे ही मन बुद्धि का गुरु के साथ संग है। जब तक जियोगे तब तक रहेगा तो काम बनेगा, अन्यथा खाली सुनने से कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। पहले भगवान ने सांख्य योग का साधन बताकर कर्तव्य कर्म की बात करी, बहुत जोर दिया कि तू क्षत्रिय के लिए धर्म रूपी युद्ध से बढ़कर उत्तम साधन कोई नहीं है। तू क्षत्रिय, तेरा धर्म है युद्ध करना।
फिर कहा समबुद्धि से युद्ध किया तो पाप नहीं लगता। अब अर्जुन की बुद्धि घूम गई। अच्छा जी, मतलब अपने भाई में और अपने सामने युद्ध करने वालों में कोई अंतर ना करूं ना, अंतर किया तो पाप हो गया। समबुद्धि। और उसी समबुद्धि को कर्म योग के विषय से भगवान बताना चाहते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, कठिन नहीं है, बड़ा सरल मार्ग है। कर्म योगी लोक संग्रह के लिए सब कर्म करता है। लोक संग्रह के लिए। लोक संग्रह के लिए कर्म करने का अर्थात निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को उन मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करने से समता की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। समता की प्राप्ति होने से कर्म योगी कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक छूट जाता है। एक टीचर थे महोदय, वो स्कूल में पढ़ाते थे। वहां पर समबुद्धि नहीं है। क्या बताओ, उनका बेटा भी उनकी क्लास में पढ़ता है, उनके जो ट्यूशन पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो भी क्लास में पढ़ते हैं, और बाकी के बच्चे भी पढ़ते हैं। आप बताइए, अध्यापक तो पढ़ा रहा है लेकिन समबुद्धि नहीं है। अब अध्यापक अपनी दृष्टि में तो ये समझ रहा है ना कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। ऐसे कोई संत महात्मा अगर ये कहे मेरे इन शिष्यों में ये मेरे ज़्यादा करीब है, ये मेरे से दूर है, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे से बाहर हैं, वो गुरु ही नहीं है, वो गुरु है ही नहीं, उसकी समबुद्धि नहीं है। विषम बुद्धि वाला क्या हमें पढ़ाएगा? विषम बुद्धि वाला क्या हमें समझाएगा? इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अभी तो बहुत चर्चा बाकी है इस श्लोक के अंदर। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। और आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, रोज निवेदन करता हूँ, किसी भी भक्त के हृदय में कोई भी प्रश्न हो आप खुलकर पूछिए। ये सेवक आपको पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयत्न तो करेगा, और अगर मुझे नहीं जवाब देना आएगा तो 1 मिनट में हाथ जोड़ दूंगा कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है, मैं अनभिज्ञ हूं, नहीं बता सकता। मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात के लिए। कोशिश करना मेरा फर्ज है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है।